सभी देवता जो हैं तपस्यारत हैं और अदृश्य रूप में आज भी विराजमान हैं। और शनि जो हैं एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको कि न्याय करने के लिए जाना जाता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के और मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ घुमाने बनारस। और बनारस के कुछ प्रसिद्ध खान पान जो आप शायद जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे, फिर भी मैं आपको लेके चल रहा हूँ, दिखाता हूँ बनारस की कुछ प्रसिद्ध खाने की सामग्री, घाटे, जितना हो सकेगा मैं उतना आपको दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ पांडेपुर में और मेरे साथ मेरा दोस्त जावेद आया हुआ है मुंबई से। एक्चुअली मैं भी असिस्टेंट डायरेक्टर और ये जावेद है। हाय जावेद। और भाई क्या हाल है यार? बढ़िया है। बहुत दिन के बाद मिले बनारस। बहुत दिन के बाद हम लोग आ गए हैं बनारस में, तो सोचा बनारस का ब्लॉग आपको दिखा देता हूँ। तो हम दोनों बनारस में आए हैं और लेके चलता हूँ आपको बनारस की कुछ प्रसिद्ध चीज़ें दिखाता हूँ। तो अभी भाई पहले चाय पियेंगे, सबसे पहले चाय पियेंगे हम लोग और थोड़ा रबड़ी मलाई खाएंगे यहाँ पर। तो आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का कैसा होता है खाना पीना। बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही अलग होता है बनारस का। तो आप लोग भी देखो, एंजॉय करो। चलो चलते हैं। तो चलिए पहले रबड़ी वबड़ी खाते हैं, चाय वाय तो पी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का दिखाता हूँ आपको पूरा ब्लॉग आज का। और फाइनली पहले हम लोग खा रहे हैं रबड़ी और ये है दूध चट्टी के पास। ये रबड़ी खाया, बहुत टेस्टी बनाया भाई, थैंक यू सो मच। तो बनारस में आए, दही मलाई रबड़ी ये प्रसिद्ध है, ज़रूर से खाएं आप एक बार। फाइनली पांडेपुर से हम लोग रबड़ी मलाई और चाय की चुस्की लेके निकल चुके हैं, मैं और जावेद। अभी हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल जाएंगे और वहाँ से घाट पर भी जाएंगे और उसके बाद फिर आगे का प्लान बताते हैं क्या करना है। तो चलिए घुमाता हूँ आपको काशी विश्वनाथ, बनारस की घाटें। तो गाइस, फाइनली हम लोग लोहटिया से होते हुए गोदौलिया पहुंचने वाले हैं और गोदौलिया पहुंच के उसके बाद चलते हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे दर्शन के लिए। मैं आपको लेके चलता हूं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कराता हूं, बाहर से दिखाता हूं दृश्य कितना सुंदर और कितना बेहतरीन लगेगा वो दृश्य, और बनारस की घाटों को दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। संकटहरण शनिदेव मंदिर, शनिदेव मंदिर का दर्शन कर लीजिए आप लोग सुबह सुबह। कर लीजिए आप लोग भी भगवान शनिदेव का। तो आइए आज आपको मिलाते हैं भगवान। तो मैं अपने बारे में, मैं कृष्णा गुजराती, एक लेखक, एक राइटर और कवि हूँ। अच्छा। बनारस काशी से। और ये जो आप अभी शनिदेव का मंदिर देख रहे हैं, ये काशी में सभी देवता जो हैं तपस्यारत हैं और अदृश्य रूप में आज भी विराजमान हैं। तो उसी में से ये महाराज शनि का एक मंदिर है और इसकी ये बड़ा ही सिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर हर शनिवार को जो है दीपदान होता है। अच्छा। और बगल में आप देख सकते हैं ये पीपल का पेड़ भी है। हाँ। तो ऐसी मान्यता है कि जिसको शनि ग्रह की बाधा होती है या शनि की 7.5 होती है, हाँ, या शनि की दैया होती है ज्योतिषी दृष्टि से, उनको जितने भी पंडित हैं या बाकी लोग हैं वो दीपदान के लिए कहते हैं। अच्छा। और शनि जो हैं एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको कि न्याय करने के लिए जाना जाता है। तो शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। और शनि वास्तव में रियलिटी को दिखाते हैं। जिनको शनि की 7.5 होती है या शनि की दैया होती है, तो ऐसी भ्रम की स्थिति लोग कहते हैं कि नहीं शनि बड़ा वो करते हैं। ऐसा नहीं है। जैसा आपने कर्म किया है उसके अनुसार वो आपको न्याय देते हैं। तो ये शनि जी के बारे में ऐसी भी बातें हैं काशी के बारे में जो लोगों को पता नहीं है।
काशी मस्ती का नगर है। ये जो है ये मस्ती का शहर है। और मस्ती का मतलब आप समझिए क्या है कि फक्कड़पन। मस्ती का मतलब है फक्कड़पन। और यहाँ सब गुरु हैं, कोई चेला नहीं। का गुरु का हालचाल बा। तो ये यहाँ की मिठास है और ये चीज़ आपको विश्व भर में कहीं नहीं मिलेगा। जो काशी में, जो बनारस में जो फक्कड़पन या फकीरीपन मिलेगा वो आप कहीं पर भी दुनिया में घूम लीजिए वो आपको नहीं मिलेगा। आप करोड़ों रुपया खर्चा भी कर लेंगे तो जो मस्ती है वो यहाँ मिलेगी। आज के युग में स्पेशली यूथ से मैं कहना चाहूँगा कि उनको जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, अवसाद की प्रॉब्लम है, तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक विशेष नम्र निवेदन है कि कुछ समय गुजारो तो बनारस में, क्योंकि ये अलग है। और यहाँ हर आदमी क्रिएटिव मिलेगा क्योंकि शब्द का बड़ा महत्व है, ब्रह्म का बड़ा महत्व है। और काशी में आपको हर आदमी कुछ न कुछ ज्ञान देते हुए मिलेगा और ऐसी ऐसी गूढ़ बातें कर देगा कि जो कि अन्य जगहों पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर सूर्य ने तपस्या की है। सूर्य का द्वादश जो है आदित्य का मंदिर है, जो है यहाँ पर यमराज ने तपस्या की है। यमराज ने जो तपस्या की है उसमें उन्होंने शिव को स्थापित किया है, शिवलिंग को। वो काशी के संकटा घाट पर यमेश्वर शिवलिंग है। तो कभी दर्शन करने का सौभाग्य मिले तो करिएगा। और काशी में जो द्वादश आदित्य की बात करें सूर्य की के रूप में काशी में विराजमान आज भी है। लोलार्क कुंड से लोलार्कादित्य से लेते हुए आदि केशव तक जो है केशवादित्य तक। आदि केशवादित्य कहाँ है? ये आदि केशव है आपके राजघाट के पीछे में। वो बनारस का, काशी का सबसे प्रथम घाट है आदि केशव। हाँ, तो जरूर आप कभी दर्शन करिएगा। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जब काशी में आए तो सर्वप्रथम जिस जगह उतरे और जहाँ पर उन्होंने गंगा का चरण से पैर पखारे और अपनी स्वयंभू मूर्ति को स्थापित किया, वो स्थान का आदि केशव घाट है। वो राजघाट से आगे खिड़किया घाट अभी बन रहा है, उसके आधा किलोमीटर आगे में। तो आदि केशव काशी का सबसे प्रथम घाट है और सबसे अंतिम घाट जो है रविदास घाट। तो ये 84 घाटों की, तो अभी तो और घाटें बन रही हैं ना? अभी बन रही हैं। और 84 घाटों का तात्पर्य 84 लाख योनियों से। क्यों ऐसा? वो ऐसा एक बताया गया कि एक एक घाट जो है अपने में विलक्षण है। और काशी एक ऐसी है जो कि कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। बाकी जितनी भी पृथ्वी पर है वो कभी न कभी उसका विध्वंस जरूर हुआ है, फिर नई सृष्टि हुई है। लेकिन काशी ऐसी है कि जो जब से है तब से है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये पृथ्वी का भाग नहीं है, ये त्रिशूल पर है। तो त्रिशूल में जो 3 अलग अलग जो हैं शूल हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि बीच वाला विश्वेश्वर है, शिव का विश्वेश्वर रूप है। उसके बगल वाला जो है ओमकारेश्वर रूप है और एक केदारेश्वर रूप है। और काशी में केदारेश्वर जो है केदार घाट में विराजते हैं। विश्वेश्वर जो है आपके यहाँ विराजते हैं ज्ञानवापी के पास में, बास फाटक एरिया में। और चौक एरिया, गोदलिया एरिया कहा जाता है, जिसमें काशी का कॉरिडोर भी है। और तीसरा ओमकारेश्वर विराजते हैं आपके मछोदरी के तरफ। तो ये काशी की माँ। काशी के बारे में जितना कहा जाए कम है, बहुत कम है। काशी को अगर आपको समझना है तो आपको एकदम फक्कड़पन होना चाहिए, शून्यता होनी चाहिए। शून्यता से मतलब है सभी विकारों से मुक्त जब आदमी हो जाएगा तभी वो काशी को जानता है। और आज के स्ट्रेस भरे और डिप्रेशन भरे युग में शून्य होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शून्य क्या है कि चलो माना ही एक शून्य ही तो हूँ, चलो माना ही एक शून्य ही तो हूँ, तुझ एक से मिला तो अमूल्य हो गया। तो ये बात है। और भी बहुत बातें हैं, फिर कभी। मैं कृष्णा गुजराती, अपने शहर बनारस से। आपके पास इतना नॉलेज आया कहाँ से? मैं ये जानना चाहता हूँ, आप इतना ज्ञान अर्जित कहाँ से किए? बताया ना कि काशी है, काशी में हर आदमी ज्ञानी है एक्चुअली में। और काशी में है, और ये ज्ञान की बात नहीं, ये होता है अगर मैं अध्यात्म, ज्ञान का मतलब इतना नॉलेज और इतने अध्यात्म में आप कैसे जा पाए? उसको कुछ तो प्रारब्ध, अब कर्म है, कर्म में 3 चीज़ें हैं, प्रारब्ध, कर्म और संचित कर्म। और ये बड़ा ही
गूढ़ विषय, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त में आपकी बातों का ही मैं बता के इसी को बात को अंत करूंगा कि प्रारब्ध क्या होता है, जिसको आप लोग यूथ आजकल के डेस्टिनी बोलते हैं। तो प्रारब्ध का मतलब ये हुआ कि आप पिछले जन्मों में आपके जो भी मनुष्य रूप में जन्म हुए हैं, उन जन्मों का जो कलेक्शन है, जो पूंजी है, उसको कहेंगे कर्म की पूंजी, उसको संचित कर्म बोलते हैं। उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव कर्मास। यदि हम यूनिवर्स की बात करें या कर्मास की बात करें, स्पिरिचुअलिज्म में, आध्यात्म में जाएं, तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव कर्मास, संचित कर्म। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब मनुष्य मरता है तो उसके संगे 3 चीज़ें जाती हैं। एक होता है आपका चित्त यानी मन, दूसरा होता है आपकी आत्मा यानी सोल, और तीसरा होता है क्यूमुलेटिव कर्मास, आपके कर्म। और वो क्यूमुलेटिव नहीं होते, क्यूमुलेट हो जाते हैं, लेकिन वो जो उस समय जाते हैं वो आपके क्रियमान कर्म होते हैं। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ या भैया जो हमसे बात कर रहे हैं, ये क्रियमान कर्म में आएगा, वर्किंग कर्मास। इसमें आप अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, उस हिसाब से। संचित कर्म का मतलब है कि आपके इसके पहले जितने भी मनुष्य योनि में जन्म हुए, इसमें जो भी आपने कर्म किए हैं, उसमें जितने भी पुण्य और पाप किए हैं, उसका जो नेट इफेक्ट है वो संचित कर्म हो गया। और प्रारब्ध की आपने बात किया, तो प्रारब्ध क्या होता है? जब पृथ्वी पर ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म या ईश्वर जब हमको जन्माता है या कोई शक्ति हमको जन्माती है, तो वो जो संचित कर्मों का 0.001% होता है, वो आपका प्रारब्ध हो गया, वो आपकी डेस्टिनी हो गई। तो ये जो आपने बात की, इतना ज्ञान कहाँ से आया? ये वो प्रारब्ध का प्रभाव है। और आप हमको मिले, ये भैया हमको मिले या ये भैया हमको मिले, तो ये भी आज एक कोइंसिडेंस इसको बोलेंगे, संयोग है। तो ये बातें हैं, और भी बहुत सी बातें हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है, स्नातक किया है, और काशी को जानने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा तो ये मानना है कि यदि आप इस पृथ्वी पर हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो किसी दूसरे के मुख पर छोटी सी मुस्कान ला दीजिए, यही बहुत बड़ा कर्म है। मैं आ गया हूँ आपको एक शॉप पे लेके, और देखते हैं यहाँ पे हम लोग खाते हैं कुछ। ये क्या है? मलइयो। तो मैं आ गया हूँ एक शॉप पे लेके, और यहाँ खाते हैं हम लोग मलइयो। और ये है मलइयो। भैया हम लोग को मलइयो खिला दो। ये मलइयो में ऊपर हल्दी डाले हो क्या? ये हाँ, और ये है मलइयो। थोड़ा पीछे, और हम लोग खाने जा रहे हैं मलइयो, बनारस का मलइयो। आइए खाते हैं। गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास, काशी विश्वनाथ के पास। मैं और मेरे साथ मेरा दोस्त, तो हम लोग चलते हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, और दिखाता हूँ आपको यहाँ लगी हुई है भीड़। और पहले हम लोग को लॉकर में रखना पड़ेगा, मोबाइल सब कुछ लॉकर में रखे या नहीं रखे, फिर हम लोग को चलना पड़ेगा रख के अंदर। बाबा विश्वनाथ की गली, ये देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। दर्शनार्थी आए हुए हैं सभी लोग। गाइस लाइन इतनी लंबी है कि मैं 5 मिनट 10 मिनट से चलते आ रहा हूँ, और अब मुझे तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि मैं आज दर्शन कर पाऊँगा। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए आज मैं दर्शन नहीं कर पाऊँगा भगवान भोलेनाथ का। तो किसी और दिन मैं आता हूँ, आपको लेके दर्शन कराता हूँ। और अंदर मोबाइल भी अलाउड नहीं है, इसलिए मोबाइल हम लोग को कहीं बाहर रख के जाना पड़ेगा। ये दर्शनार्थी लोगों की लाइन
लगभग 1 किलोमीटर की भी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। अभी तक मैं चलते जा रहा हूँ, पता नहीं कब तक लाइन ख़त्म होगा, पता नहीं है, बस चलते जा रहे हैं। चलो भैया। फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि लगभग 4-5 घंटे बाद अगर लाइन में लगे तो दर्शन कर पाएंगे, इतनी बड़ी लाइन है। और आई थिंक किसी और दिन आएंगे हम लोग दर्शन करने के लिए तो इतनी बड़ी लाइन ना मिले। चलो अंदर चलते हैं। गाइस फाइनली और यहाँ से होकर हम लोग चलने बाहर। गाइस तो फाइनली मैं आ गया हूँ मैदागिन और लगी है भूख हम लोग को और ये खाने जा रहे हैं मसाला डोसा। और ये हो गया मसाला डोसा तैयार हमारा और हम जा रहे हैं अब खाने। गाइस आ गया हूँ, अभी मैं लेके चलता हूँ आपको बनारस की घाटों पे। गाइस मैं आपको लेके चल रहा हूँ अब घाटों पे, तो चलिए घाटों का कुछ दृश्य दिखाता हूँ आपको। और मैं आ गया हूँ राजेंद्र प्रसाद घाट पे लेके आपको। मेरे साथ है जावेद और हम लोग घूमने जा रहे हैं नदी में घूम रहे हैं और चल रहे हैं दूसरे किनारे पे, देखते हैं जहाँ तक जा पाते हैं। और ये नाव काफ़ी स्लो चल रही है, नाव चालक एकदम वो है क्या है लगता है। ये देखिए दादा बोल रहे हैं मैं उतर के पीछे से धक्का मारूं। बताइए इनकी ज़िंदगी तो बीत चुकी है, हम लोग का क्या होगा। अभी हम लोग की ज़िंदगी तो बची हुई है और इतने सारे। ये देखिए नदी के दूसरे किनारे पे पूरा रेतीला पार्ट है
ये देखिए चप्पू चला रहे हैं चाचा। चप्पू इतना ही स्लो चलाएंगे, चप्पू की थोड़ा तेज चलाएंगे, बस यही स्पीड है। हाँ चला सही है एकदम आराम। चलिए कोई बात नहीं, आराम से आप चप्पू चलाइए और हम लोग यात्रा का आनंद लेते हैं। आओ आओ, इनके लिए कोई चारा हो तो देखो कैसे आते हैं सब। ये तो मेरा इनका ट्रेंड करने का तरीका भी देख लिया, गलती हो गई, इनके लिए कुछ लाना था। और ये दूसरे किनारे पे है रेतीला पहाड़। मैं आपको लेके चल रहा हूँ दूसरे किनारे पे, दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा कुछ। गाइस मैं आ गया हूँ ये दूसरे किनारे पे, ये लगी हैं नावें और मेरे साथ यहाँ जावेद बैठा हुआ है। ये देखिए तो दूसरे किनारों का दृश्य। जावेद चलोगे? ये है रेतीला पहाड़ और देखिए यहाँ के अंदर का नज़ारा दृश्य। और यहाँ देखिए जावेद मियाँ बैठे हुए हैं आराम से। क्या कर रहे हो बे? टाइम पास कर रहे हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? पूजा पाठ कर रहे हो? भगवान भोलेनाथ को प्रकट करने वाले हो क्या? इसकी याचना कर रहे हो? गाइस तो नदी में घूमने के बाद हम लोग घाट पे आ गए, ये घाट के किनारे। यहाँ से अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं किधर चलना है, अभी तो कंफर्म नहीं है। जिधर चलना होगा चलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे या फिर चलेंगे कहीं। गाइस फाइनली सुबह से आया मैं, एक बार तो लाइन देखा इतनी लंबी लगी थी कि मैं दर्शन नहीं कर पाया भोलेनाथ के, घूम के चला गया। फिर दोबारा मैं 4 बजे वापस आया तो लाइन तो इस बार भी लगी थी, बट मैंने बोला अगर इतनी दूर आ गया हूँ तो एक बार विश्वनाथ जी के दर्शन कर लेता हूँ। तो दूसरी बार लाइन में लगने के बाद 4 बजे लाइन में लगा, 6 बजे तक लगभग नंबर आया अंदर विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। तो भोलेनाथ के दर्शन कर लिया मैंने। इलेक्ट्रॉनिक सामान कैमरा लेके जाना अंदर वर्जित था, इस वजह से मैं कैमरा लेके नहीं जा पाया, आपको वीडियो अंदर का नहीं दिखा पाया। आपको जब भी समय मिले आप ज़रूर से एक बार जाएं और बाबा भोले विश्वनाथ के दर्शन जरूर से करें। अंदर जितना आपको बाहर दिखता है उससे कहीं ज़्यादा भव्य सुंदर दिखता है। और रानी अहिल्याबाई ने जो सोने की परत चढ़वाई थी वो भी काफ़ी अदिव्य दिखता है, काफ़ी सुंदर दिखता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मैं सुबह से अभी तक ब्लॉग ही बना रहा हूँ। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।